हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ करंट अफेयर की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ईश्वर मोबाइल ऐप किसके द्वारा तैयार किया गया है या लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान NIH रुड़की के द्वारा, जो उसके वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तैयार किया है। क्यों तैयार किया है? पूरे देश के, भारत के यानी कि देश के सभी जल स्रोतों की गणना और उसकी जानकारी के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है। और जो पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एप्लीकेशन की हेल्प से उत्तराखंड के साथ साथ 4 राज्य, उत्तराखंड, उड़ीसा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश के स्रोतों का क्या किया जा रहा है? सर्वे किया जा रहा है। तो ये इसलिए तैयार किया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? NIH रुड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हर वर्ष किस दिन बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा? उत्तराखंड में अगर मैं बात करती हूँ कि हर वर्ष जो है किस दिन बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑन विच डे विल बुग्याल कंजर्वेशन डे बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स इन उत्तराखंड? हर वर्ष। तो ये अब आपका मनाया जाने वाला है 2 सितंबर को। कब मनाया जाएगा? 2 सितंबर को हर साल अब ये सेलिब्रेट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र एवं बिक्री काउंटर कहाँ खोला गया है? वेयर हैज़ द स्टेट्स फर्स्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर एंड सेल्स काउंटर बीन ओपनड? तो ये कहाँ पे ओपन किया गया है? मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को रखा जाए। तो ये जो है भाई, प्रदेश का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र और बिक्री काउंटर कहाँ पे खोला गया है? याद रखना है कि ये पचवा दून का जो सैलाकुई क्षेत्र है, जो कि देहरादून के अंतर्गत आता है, स्थित वहाँ पर है। सैलाकुई में भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान IISWC, वहाँ पर प्रदेश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र और बिक्री काउंटर खोला गया है और सैलाकुई पड़ता है देहरादून में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। यहाँ पर 12वीं पास युवाओं को ड्रोन उड़ाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। उन्नत कृषि और आपदा बचाव में भी ड्रोन की हेल्प ली जाएगी। IISWC के मुताबिक ये रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, साथ ही सतत कृषि और ग्रामीण विकास की दिशा में एक क्या है? बड़ा कदम भी होगा। तो ये इनका मानना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। अच्छा, एक चीज़ अभी बताइएगा, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जांगड़ा पर्व, जो जांगड़ा पर्व होता है, कौन से क्षेत्र में मनाया गया? 2 दिन तक ये पर्व बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक जनजातीय क्षेत्र में आपका मनाया जाता है। तो बताइएगा, देव स्नान के बाद 7 सितंबर को हजारों श्रद्धालुओं ने देवता के दर्शन किए। ये कहाँ पर? जौनसार बावर वाले क्षेत्र में। जौनसार बावर क्षेत्र में सिद्धपीठ महासू देवता हनौल के साथ साथ कई मंदिरों में जागड़ा पर्व की धूम रही है। महासू देवता के प्रति अटूट आस्था है, ये भी आपको पता ही है। जागड़ा पर्व जो होता है इसे बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महासू 4 भाई हैं, जिसमें सबसे छोटे छत्रधारी चालदा महासू देवता, जो कि हमेशा ही चलायमान रहते हैं। इन दिनों चालदा महाराज 10 गाँव में पिछले साल से प्रवास पर हैं और 1 या 2 साल एक स्थान पर रहकर चालदा महाराज अगले प्रवास पर जाते हैं। और सदियों में से ये प्रत्येक वर्ष महासू देवता के जागड़ा पर्व मनाने की क्या है? परंपरा है। बाकी जो हमारे जौनसार बावर क्षेत्र के जितने भी भाई बहन हैं वो बेटर जानते होंगे। फिलहाल मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। आप देखो भी, आपको पता है कि योजनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँ। हाल ही में किसके द्वारा मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर, है ना, चीफ मिनिस्टर सॉल्ट न्यूट्रिशन स्कीम? तो मुख्यमंत्री न्यूट्रिशन स्कीम या नमक पोषण योजना, ठीक है, ये जो है किसने इसका शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ जो है
हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए। कब किया गया है? 5 जुलाई 2024 को हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला जो कि देहरादून में है, वहाँ से इसका शुभारंभ हुआ और इसी अवसर पर उन्होंने क्या करा था? मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के लाभार्थियों को आयोडाइज्ड नमक वितरण भी किया। इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के लगभग 14 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 8 रुपये प्रति किलो की दर से आयोडाइज्ड नमक उपलब्ध कराया जाएगा। क्या है क्या नहीं है, कितने रुपए का दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अच्छा, अभी हाल ही में ना परिसीमन हुआ है और परिसीमन से हमारे जो प्रदेश है वहाँ पर 37 नई ग्राम पंचायतें जो हैं उनका वजूद सामने आया है, जिसमें ग्राम पंचायतों की संख्या पहले 795 से लगभग इतनी थी ना, 7,795 के अराउंड थी। अभी बढ़कर इसमें 37 और जोड़ देंगे, मतलब 7,832 के अराउंड हो चुकी हैं। पंचायतों के परिसीमन के बाद अब आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू होगी, कहना है ऐसा। प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों का परिसीमन कराया गया। तो ये अब ग्राम पंचायत है 7,832 हो चुकी है, 37 बड़ी हैं। परिसीमन के बाद ध्यान रखिएगा आप लोग। और परिसीमन से अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जिले को छोड़कर सारे जिलों में ग्राम पंचायतों की संख्या घटी या बढ़ी है। विभाग की रिपोर्ट कहती है परिसीमन से 13 पंचायतें घटी हैं जबकि 50 ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं। ऐसे में वास्तविक रूप से 37 ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं। ठीक है, अगर हम उसमें से 50 और 13 को माने, क्योंकि घटी हैं तो बड़ी भी हैं। टिहरी गढ़वाल में सबसे अधिक 16 पंचायतें, उत्तरकाशी में 13, देहरादून में 8, चमोली में 5, यूएस नगर में 4, बागेश्वर में 3, चंपावत में 1 बड़ी हैं। वहीं उधम सिंह नगर, पौड़ी में 5-5, नैनीताल, टिहरी, चमोली में 1-1 ग्राम पंचायत घटी है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी कहाँ खोली गई है? वेयर हैज़ द फर्स्ट बर्ड गैलरी ऑफ उत्तराखंड बीन ओपन? तो ये कहाँ पे ओपन की गई है उत्तराखंड के अंदर? उत्तराखंड का वन विभाग की जो अनुसंधान शाखा है उसने देहरादून में, कहाँ पर? देहरादून में जौलीग्रांट के पास प्रकृति शिक्षा केंद्र है, वहाँ पे उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी की स्थापना की। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई गई, जो विजिटर्स को राज्य के पक्षियों की ओर क्या करता है? आकर्षक झलक दिखाई गई थी। उत्तराखंड में भारत में सबसे ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, पूरे भारत की सबसे ज़्यादा यहाँ 710 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो देश की पक्षी प्रजातियों का 50% से ज़्यादा है। बर्ड गैलरी पक्षी है प्रजातियों के संरक्षण की सुविधा प्रदान करेगी और साथ ही पक्षी प्रजातियों के बारे में इंफॉर्मेशन भी पैदा करेगी। तो ये है अभी। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं लिए हैं लेकिन हो सकता है आपके लिए पूछे जाए। जैसे बद्रीनाथ के नए रावल बने हैं अभी, है ना, तो देख लेते हैं अगर क्वेश्चन इसमें रखा है। हालांकि मैंने क्वेश्चन में नहीं रखा हुआ। तो बद्रीनाथ धाम के, है ना, श्री बद्रीनाथ धाम के हाल ही में नए रावल कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, अमरनाथ नंबूदरी। कौन बने हैं भाई? अमरनाथ नंबूदरी बन गए हैं। और अब ये क्या होंगे? 21वें रावल होंगे। अच्छा, यहाँ पर कब से शुरू हुई है इसकी रावल की परंपरा? तो पुजारी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे रावल की उपाधि दी गई है। टिहरी नरेश ने 1776 में शुरू किया था। तब टिहरी नरेश प्रदीप शाह थे। प्रदीप शाह बद्रीपुरी के प्रवास पर थे। उस समय उन्हें पता चला कि बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हुआ करते थे वो ब्रह्मलीन हो गए। इसके बाद टिहरी नरेश ने मंदिर में पूजा करने के लिए गोपाल नंबूदरी को मंदिर का पहला रावल नियुक्त किया। पहले टिहरी नरेश की नायब और रावल की नियुक्त करते थे, लेकिन अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति इनकी नियुक्ति करती है। मंदिर का रावल नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। केरल राज्य के कालड़ी गांव के नंबूदरी ब्राह्मण ही रावल का पद नियुक्त किया जाता है। 1776 से लेकर अब तक 21 रावल हुए हैं।
पूर्व रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी थे। 2014 से मंदिर के रावल यानी मुख्य पुजारी थे। अब ईश्वरी प्रसाद पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी उनको कुछ इश्यूज़ हैं जिस कारण से उन्होंने पद छोड़ दिया है, तो नए रावल बन गए हैं अमरनाथ नंबूदरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में किन जिलों को काउंटर मैग्नेट एरिया डिक्लेयर किया गया? तो ये आप लोगों का ना मैग्नेट होगा, ठीक है ना, मैग्नेट एरिया जो है डिक्लेयर किया है। जबकि देश में जो है काउंटर मैग्नेट सिटी हिसार हरियाणा, बरेली उत्तर प्रदेश, कोटा राजस्थान, पटियाला पंजाब, ग्वालियर एमपी को काउंटर मैग्नेट सिटी घोषित किया जा चुका है। मैग्नेट सिटी के अधीन वे शहर हैं जो दिल्ली से 100 से 400 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। तो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर क्षेत्र जो है आबादी का दबाव कम करने के मकसद से सरकार ने देहरादून और हरिद्वार, ठीक है, देहरादून यहाँ पे मैंने लिसन यहाँ पे ना आप लिखिएगा देहरादून, ठीक है, देहरादून आएगा, आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए टाइपिंग, देहरादून और आपका हरिद्वार आएगा, ठीक है, ऑप्शन से के साथ करेक्शन करवाया मैंने, आपको ध्यान रखेगा। तो देहरादून और हरिद्वार, ठीक है, इनको काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया। इससे जो है ना इलाज, रोजगार, शिक्षा, खेल के लिए दिल्ली की तरफ लोगों का पलायन रुकेगा। शिक्षा, रोजगार, इलाज के लिए दिल्ली जाने वालों को देहरादून और हरिद्वार में ही दिल्ली जैसी सुविधाएं दी जाएंगी और इन शहरों में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रेलवे कनेक्टिविटी, ये जितनी भी बेसिक स्ट्रक्चर्स ये आपकी क्या होती है, सुविधाएं होती हैं, दिल्ली जैसी ही उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। यानी कि देहरादून और हरिद्वार डिक्लेयर हो चुके हैं काउंटर मैग्नेट एरिया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव 2024 में किसने बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीटों जो हैं वो जीती हैं? तो कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को 422 वोटों के मामूली अंतर से हराकर क्या करा है भाई, मैंगलोर सीट अपने नाम करी है। और ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांग्रेस ने, क्या हो जाएगा भाई, कांग्रेस ने। और बद्रीनाथ में मैं बात करती हूँ, विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने पूर्व मंत्री एवं विधायक भाजपा के राजेंद्र सिंह भंडारी को हराया है। सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए कांग्रेस। नेक्स्ट है, हाल ही में जोशीमठ का नाम, कुछ पॉसिबिलिटीज है इस बार क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि 2 जगहों के नाम चेंज हुए हैं। सो जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया, व्हाट हैज़ जोशीमठ बीन रीनेम्ड रिसेंटली? तो जोशीमठ का नाम जो है 2 तहसीलों का नाम बदला है केंद्र सरकार ने, ठीक है, एक तो कैचीधाम तहसील, तो कोशिया कुटोली, ठीक है, कोशिया कुटोली तो नाम रखा गया भाई किसका, कैचीधाम, कोशिया कुटोली का नाम श्री कैचीधाम तहसील, ठीक है, सॉरी, जो ये कोशिया कुटोली है ना इसका नाम तो श्री कैचीधाम तहसील, जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ तहसील करने पर मुहर लगे, तो कोशिया कुटोली क्या हो जाएगा, श्री कैचीधाम तहसील, और जोशीमठ का क्या हो जाएगा, ज्योतिर्मठ। तो ये आप देख लीजिएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित उत्तराखंड की पहली फिल्म कौन सी है? विच इज़ द फर्स्ट फिल्म ऑफ उत्तराखंड नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो ये जो है उत्तराखंड के चमोली जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले साल बनी गढ़वाली फीचर फिल्म रिखुली कौन सी है भाई? रिखुली जो है उत्तराखंड से पहली ऐसी फिल्म है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हुई है। रिखुली को स्वीडन में बीते मई महीने की सर्वश्रेष्ठ फिल्म और फ्रांस में जुलाई महीने की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म भी चुना गया, ये ध्यान रखिएगा। और जल्द ही इस फिल्म को दक्षिण कोरिया में भी प्रदर्शित किया जाना है। चमोली की अक्षत नाट्य संस्था की ओर से 90 के दशक तक गढ़वाल क्षेत्र की पुरानी परंपराओं मान्यताओं पर आधारित गढ़वाली फिल्म रिखुली का फिल्मांकन चमोली जिले के शूण, बेमरू, गैर, टंगसा, चोपता, घिंगराड़ा और मंडल घाटी में किया गया। और इन फिल्म में दिखाया गया है कि अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कल फिर से जब सुबह होगी, ये क्या है, पुस्तक। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये पुस्तक जो है कल फिर से जब सुबह होगी किसके जीवन पर आधारित है?
ऑन हुज लाइफ इज़ द बुक टुमारो अगेन व्हेन देयर विल बी मॉर्निंग बेस्ड। तो ये किसके जीवन पे आधारित है, ध्यान रखिएगा, आप सभी जानते हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के जीवन पर आधारित है, जिसे वरिष्ठ साहित्यकार ललित मोहन श्रयाल की ओर से तैयार की गया है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। नेगी जी की 101 गानों पर ये आधारित है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से मेरी तरफ से टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने बनाए थे करंट अफेयर की। अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो ज़रूर मैं यहाँ पर और चीज़ें कराऊंगी। देहरादून में ही हाल ही में उत्तराखंड का पहला स्मार्ट मीटर भी लगाया गया। राजधानी देहरादून में प्रदेश का पहला स्मार्ट मीटर लगाया दिया गया है। गढ़वाल मंडल में काम संभाल रही जीनस कंपनी के अधिकारियों और यूपीसीएल के अधिकारियों ने मिलकर जीएमएस रोड के पास हरिपुरम गेट पर ट्रांसफार्मर जो लगा है उसमें ये मीटर लगाया है। उन्होंने बोला है कि जल्दी ही उपभोक्ताओं के घरों पर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की योजना के तहत उत्तराखंड की 15,84,205 घरों में 2025 तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने हैं। प्रदेश के 38,016 ट्रांसफार्मर और 33 केवी के 379 और 11 केवी के 1254 फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगेंगे। तो ये घरों की बात हो रही है। स्मार्ट मीटर का मतलब ये है कि अब जैसे पहले जो है अभी तक क्या चल रही चीज़ें, बिल आता है तो बिल जमा करने के लिए हमें जाना पड़ता है। अब कोई ऐसे चिप वाला सीन चल रहा है, यूपी में ये शुरू हो चुका है, अब यहाँ पर भी इन्होंने पहला लगाया है, बाकी घरों में भी अब लगाएंगे। तो उसमें क्या है कि आपके फ़ोन जो नंबर आपका कनेक्ट होगा उसमें आपको बिल आएगा और उसको आपको जो है शायद ये सीन है कि जिस दिन आया उसी दिन आपको सबमिट कराना है, पे करना है, ऐसा कुछ सीन है इसका। ठीक है, चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।